महाकालेश्वर की उत्पत्ति और उज्जैन से जुड़ी मुख्य पौराणिक कथा। दूषण दैत्य का अत्याचार। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में उज्जैन अवंतिका में एक परम ज्ञानी और वेद पाठी ब्राह्मण वेदप्रिय रहते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। उनके 4 पुत्र थे, देवप्रिय, प्रियमेध, सुकृत और धर्मवाही। वे सभी अपने पिता की तरह ही शिव भक्ति में लीन रहते थे। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम का एक शक्तिशाली और अत्याचारी दैत्य रहता था। उसे ब्रह्मा जी से अजय होने का वरदान मिला हुआ था। दूषण को धर्म, यज्ञ और पूजा पाठ से बहुत नफरत थी। उसने चारों ओर तबाही मचा रखी थी और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। भगवान शिव का अवतरण। दूषण ने अवंतिका नगरी पर आक्रमण कर दिया और ब्राह्मणों को पूजा बंद करने की चेतावनी दी, परंतु वेदप्रिय और उनके पुत्र डरे नहीं। उन्होंने भगवान शिव का ध्यान जारी रखा और पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग बनाकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। जब राक्षस दूषण ब्राह्मणों को मारने के लिए आगे बढ़ा, तभी वह मिट्टी का शिवलिंग फट गया और उसमें से भगवान शिव अत्यंत विशाल, रौद्र और महाकाल रूप में प्रकट हुए। दूषण का वध और महाकाल नाम। भगवान शिव ने हुंकार भरते हुए कहा, मैं दुष्टों का काल महाकाल हूँ। इसके बाद भगवान शिव ने अपनी एक ही हुंकार से दैत्य दूषण और उसकी पूरी सेना को भस्म कर दिया। अवंतिका नगरी को दुष्ट राक्षसों के भय से पूरी तरह मुक्त करा दिया। ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापना। राक्षस का संहार करने के बाद अवंतिका के ब्राह्मणों और नगरवासियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे प्रजा की रक्षा के लिए सदा सदा के लिए वहीं निवास करें। अपने भक्तों की इस भावपूर्ण प्रार्थना को स्वीकार करते हुए भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां स्थापित हो गए। काल, समय और मृत्यु पर विजय पाने और भक्तों को भयमुक्त करने के कारण वे महाकालेश्वर, महाकाल कहलाए। महाकालेश्वर मंदिर की मुख्य विशेषताएं। दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग। शास्त्रानुसार मृत्यु के देवता यमराज की दिशा दक्षिण मानी जाती है। महाकाल स्वयं काल के भी काल हैं, इसलिए दक्षिणमुखी होने के कारण दर्शन मात्र से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। भस्म आरती। महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती दुनिया भर में प्रसिद्ध है। परंपरा के अनुसार भगवान शिव को ताजा भस्म से अलंकृत किया जाता है, जो जीवन के अंतिम सत्य, नश्वरता का प्रतीक है। कालों के काल। मान्यता है कि जो व्यक्ति महाकाल की शरण में आ जाता है, उसका काल मृत्यु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का।